आज हम खेलेंगे किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं, आज हम खेलेंगे डेटा के साथ यानी आंकड़ों के साथ, यानी वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैट्स पढ़ेंगे हम। मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए हम तीन तरीके यूज करते हैं, मीन, मोड और मीडियन, यानी माध्य, बहुलक और माध्यिका। आज हम स्पेशली मीन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा का जो मीन है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो नमस्कार बच्चों, और आपका स्वागत है भाई का मैथ चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं मीन। तो मीन है, मीन जो है कई नामों से जाना जाता है, मीन, एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू, माध्य या औसत। इनके जो मोस्टली यूज जो टर्म है वो है मीन और एवरेज, और इसको डिनोट किया जाता है एक्स बार। मैंने मीन को दो तरीके से फाइंड करना चाह रहा हूँ, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। ठीक है, तो जो अनग्रुप डाटा है पहले हम उसको ले लेते हैं। अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला होता है वो होता है यानी एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की जगह सम ऑफ ऑल वैल्यूज भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी हिंदी में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये लिखेंगे सभी आंकड़े यानी सभी प्रेक्षणों का जोड़, सभी प्रेक्षणों का जोड़, और अपोन में लिखूंगा मैं प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी क्रिकेट के मैच चले हुए हैं, तो मान लेते हैं जो हमारे हार्दिक पांड्या जी हैं, तो उन्होंने 5 इनिंग्स प्ले की। उन्होंने उनका जो 5 इनिंग्स में जो स्कोर था 50, 40, 80, 120 एंड 10। तो हम केवल अनग्रुप डाटा की बात करें तो हार्दिक पांड्या का एवरेज क्या रहा, मीन क्या थी उनकी, तो उसके लिए हम ये अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी 50 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 10 ओवर उसने कितनी इनिंग्स प्ले की थी, 1 2 3 4 5, तो ये 5 नीचे आ जाएगा। तो इसका मीन निकालो तो 50 प्लस 90 100 200 220 और ये हो जाएगा आपका 300। 300 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो हार्दिक पांड्या जी की जो एवरेज है वो कितनी है, 60। तो ये तो एग्जांपल था हमारा अनग्रुप डाटा का अगर मीन फाइंड करना है। तो अब शुरू करते हैं हम ग्रुप डाटा। तो यहाँ पे एक ग्रुप डाटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल होता है, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 100 से 150 तक जो भी है वो 4 टाइम्स रिपीट हुए हैं, 150 से 200 5 टाइम्स ऐसे कुछ है। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। ये क्या होता है, मिड पॉइंट। और मैंने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने मीन, मोड, मीडियन होता क्या है उसके बारे में बताया था, और कुछ स्टैट्स की जो बेसिक टर्म है जो मोस्टली कॉमनली यूज होती हैं उनके बारे में डिटेल में मैंने बताया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो एक बार जरूर चेक करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्स आई मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 100 और 100 प्लस 150 को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 250 अपॉन 2 दैट इज 125। तो ये मेरा आ जाएगा 125। ऐसे ही 150 और 200 को ऐड करूंगा तो ये आएगा आपका 350। 350 को 2 से डिवाइड करूंगा तो वही आएगा 175। तो ऐसे ही मैं सारी वैल्यू निकालूंगा, 225, 275 और 325। इसमें देखो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, जो उसमें जो ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, ठीक है, तो इनमें जो डिफरेंस है यानी एच है जो वो सेम है बिल्कुल, यानी 50 का डिफरेंस रहा तो यहाँ पे भी आपका 50 का ही डिफरेंस बनेगा। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि 2 वैल्यू निकाली फिर 50-50 ऐड करते तो लास्ट तक वैल्यू आ सकती है। तो अब जो हमारा जो फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फार्मूला था। तो मैंने आपको बताया था कि सिग्मा का मतलब होता है ऐड, सम,
ठीक है। तो इसके आगे लिखा हुआ है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी हमें एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे। तो एफ आई की और एक्स आई की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 की 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, तो 5 की 175 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका समथिंग 875, और 12 की 225 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा यह आएगा 2700। 2 की 275 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा मेरा 550, ठीक है। 2 की 325 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा मेरा 650 यानी 650, ठीक है। तो इनका मैं सम निकाल लेता हूँ, तो इनका सम निकालता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा सिग्मा एफ आई और एक्स आई का जो जोड़ आएगा वो आएगा कुछ 5275, ठीक है। इनका एडिशन कर लेते हैं, तो इनकी जो मेरे पास वैल्यू है वो आगे सिग्मा एफ आई जो मेरा कितना है, यानी ये आएगा 25। तो ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है मेरे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 5275 को मैं डिवाइड करूँ सिग्मा एफ आई के साथ यानी 25, तो डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 211। दिस इज माई मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब हम दूसरा मेथड यूज करते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का जो फार्मूला था वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये मेरा फार्मूला होता है। तो सबसे पहले मुझे ए चाहिए। ए क्या होता है कि जो भी आपके पास मिड पॉइंट है यानी एक्स आई मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट है, और सॉरी डायरेक्ट मेथड को हिंदी में बोलते हैं भाई प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या है किसी भी एक को मैं ए मान लूंगा, एक्स आई में से ही ए माना जाता है। कोशिश कीजिए कि जो ए है वो हमेशा बिल्कुल बीच वाली टर्म हो, तो उसमें कैलकुलेशन में कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। तो मैं सबसे पहले डी फाइंड करूँगा डी आई। तो डी आई क्या होता है कि हर एक्स आई में से आपको वो ए को माइनस करना होता है। ए हमारा क्या है, ए है हमारा 225। तो डी आई निकालने का तरीका क्या होगा, हर एक्स आई में से 225 यानी ए को माइनस करना है। तो शुरू करते हैं। तो 125 में से 225 माइनस हुआ तो मेरे पास कितना बचेगा माइनस का 100। 175 में से 225 माइनस हुआ तो मेरे पास कितना बचेगा माइनस का 50। ऐसे ही 225 में से 225 माइनस हुआ तो मेरे पास क्या आया 0। 275 में से 225 माइनस हुआ तो क्या प्लस का 50। 325 में से 225 माइनस हुआ तो प्लस का क्या है आपके पास 100, ठीक है। मुझे चाहिए एफ आई डी आई का सम। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लाई करूँगा। तो एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एफ और डी की 4 के साथ माइनस की 100 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा माइनस का 400 आएगा। 5 की 50 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 250 आएगा, ठीक है। 12 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा, ठीक है। 2 की 50 के साथ मल्टीप्लाई तो ये मेरा 100 आएगा, और 2 की इस 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 200 आएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई, यानी एफ आई डी आई का सम चाहिए मुझे। तो इसका सम निकालूंगा मैं। तो सिग्मा एफ आई और डी आई, तो इसका जो सम है वो आ जाएगा आपका 650 में से 300 यानी माइनस का 350, इसका सम आ गया, ठीक है। तो इसको मैं इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूँ भाई मैं। तो एक्स बार इक्वल टू ए हमारा कितना था 225, सिग्मा एफ आई डी आई हमारा कितना आया है माइनस का 350, और सिग्मा एफ आई कितना था मेरा 25। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 25 एकम 25 माइनस का आएगा ये 25 एकम 25 10, 2500 का 100, यानी एक्स बार इक्वल टू 225 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 211। तो देखो ये अभी तक और ये दोनों तरीकों से मेरा आंसर मैच कर रहा है। तो अब नेक्स्ट मेथड है, लास्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि। उसका फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, और सिग्मा एफ आई के साथ इंटू एच के साथ मल्टीप्लाई होती है। सबसे पहले तो ये है कि एच होता क्या है, एच होता जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस। तो वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें बेसिक टर्म
के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, बताई हुई है, तो 1 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ चेक इट आउट। तो स्टार्ट करते हैं। जो यूआई होता है वो यूआई क्या होता है आपका, मैं डी को अगर मैं एच से डिवाइड कर दूं, यानी डी क्या हमारा, डी है एक्स आई माइनस 225 को, उसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, एच से, और एच हमारा यहाँ पे कितना है 50 है, तो मैं एच यहाँ पे 50 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बाकी फार्मूले में आपको केवल एच लिखना है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो इसका अगर मैं फार्मूला अगर लिख के दिखाऊँ तो ये बन जाएगा आपका जो यू आई है वो यू आई ऐसे होता है, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यू आई। तो यानी टेक्निकली क्या करना है, यानी जो डी आई है आपको उसको 50 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं -100 को 50 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी -2। 50 को 50 से डिवाइड करूंगा तो -1, 0 को 50 से डिवाइड करूंगा 0, तो 50 को इससे करूंगा 1, 100 को 50 से डिवाइड करूंगा दैट इज 2। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे, लास्ट है मेरा, मुझे चाहिए एफ आई और यू आई का सम। तो मैं यहाँ पे करूंगा एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरा, यानी एफ आई कहाँ है मेरा, एफ आई है मेरा ये, और इसकी यू आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा -8, तो यह आएगा 5 की माइनस के साथ -5, ठीक है। तो यह आएगा 0, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, और 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई दैट इज 4। तो मुझे इसका सम चाहिए, तो इसका सम निकालूंगा मैं, तो है ये मेरा सिग्मा एफ आई और यू आई, इसका सम निकालूंगा तो ये कितना आएगा -13 में से 6 तो -7, तो इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। तो x बार इक्वल टू ए हमारा कितना था 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ चुका है मेरा -7, ठीक है। सिग्मा एफ आई कितना है मेरा 25 और एच था मेरा 50, तो ये हो जाएगा आपका 225, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 7 दूनी -14, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, तो मेरा आंसर आएगा 211। तो भाई आज हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से मीन फाइंड करना, 3 विधि से मीन फाइंड करना सीखा, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड। तो इनके फार्मूले भी लिखे हुए हैं और इनके द्वारा मैंने मीन फाइंड किया। तो एक छोटी सी टिप ये है कि जैसे अनग्रुप डाटा आता है, जो मैंने हार्दिक पांड्या वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, तो अगर वो डेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो अपने साथ अपना एक पेंसिल रखें, और गलती से बचने के लिए ना उसको जो भी आप डेटा यूज़ कर लें तो उसको ना सर्कल आउट कर लें एक बार। तो सर्कल आउट करने से क्या आता है कि आप ना कोई भी जो डेटा है उसको मिस नहीं करेंगे और ना ही रिपीटिशन होगा। तो ये एक छोटी सी टिप है ये आपके लिए। एग्ज़ाम में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि उसने स्पेशली किसी मेथड को पॉइंट आउट करके आपसे मीन निकलवाया हो, पर आप तीनों मीन मेथड से मीन फाइंड करना सीखें। और अगर जैसे क्या होता है एफ आई और एक्स आई की जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो जो कैलकुलेशन होती है वो टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है थोड़ी सी। तो इससे बचने के लिए यही है कि ज़्यादा अगर बड़ा डेटा आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1000 और 1500 अगर आ जाए, 1500 टू 2000 अगर आ जाता है, तो आप स्टेप डेविएशन यानी जितना बड़ा डेटा है आपके पास उतना बड़ा मेथड, ये शॉर्टकट वाला मेथड यूज़ करेंगे आप। अदरवाइज इजी टू यूज़ है, सबसे अच्छा जो तरीका रहेगा वो आपका डायरेक्ट मेथड रहेगा, अगर वो नहीं स्पेशली पॉइंट आउट नहीं करता है तो एग्जामिनर, ठीक है। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले अगर डायरेक्ट मेथड है तो उसमें आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल मिलेगा और एफ आई और एक्स आई मिलेगा। जो डायरेक्ट मेथड जो होता है उसका जो फार्मूला होता है आपके पास, वो फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एफ आई और एक्स आई और निकालना है, ठीक है, उसका सम करेंगे। तो ये उसका एक स्ट्रक्चर रहेगा डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए, ठीक है। अगर एज्यूम्ड मीन की बात करता है तो एज्यूम्ड मीन में जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई और सिग्मा एफ आई। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें आपको सी आई मिलेगा और एफ आई मिलेगा।
तो सबसे पहले हम वहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे और उस मिडल वैल्यू में से किसी भी एक टर्म को ए मानेंगे, ठीक है, एज्यूम करेंगे। उसमें कोशिश कीजिए कि बीच वाली को माना जाए, अदरवाइज आप किसी को भी मान सकते हैं। फिर हम वहाँ पे निकालते हैं डी आई। डी आई क्या होता है, हर एक्स आई में से ए को माइनस करते हैं, ठीक है, और फिर हमें निकालना होता है सिग्मा एफ आई और डी आई, ठीक है। उसको यूज करके मेरा ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा एज्यूम्ड मीन के लिए। स्टेप डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको सी आई मिलेगा और एफ आई मिलेगा। आपको सबसे पहले हमें उसमें क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई में किसी भी टर्म, बीच वाली टर्म को ए मानेंगे, किसी को मान सकते हैं, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे फाइंड करना है यू आई। यू आई एक्चुअली क्या होता है, हर एक्स आई में से ए को माइनस करके, हर एक्स आई में से ए को माइनस करके आप वहाँ पे एच से डिवाइड करेंगे। एच यहाँ पे क्या होता है, जो क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होता है वो यूज़ करेंगे और फिर हम निकालेंगे वहाँ पर एफ आई और यू आई, ठीक है। फिर इसका सम निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई और यू आई, और यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ करके हम स्टेप डेविएशन के द्वारा मीन फाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियन, कि मीडियन को अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा की जो मीडियन है वो कैसे फाइंड की जाते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे इन टच।